Assalamu alaikum dear students. Today we're gonna go through a very important topic which is lysosomes. Lysosomes जो हैं ये क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि lysosomes डिस्कवर्ड कब हुए और किसने किए. Lysosomes were discovered by D. Dewey and these structures were discovered in 1949. 1949 में डी ड्यूवे ने इनको डिस्कवर किया था. लाइजोसोम दीज आर स्फेरिकल साइटोप्लाज्मिक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं विद इन द सेल. साइटोप्लाज्मिक मीन के ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल के. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का मतलब ये है. और सिमिलरली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. अगर हम इनकी ये लाइजोसोम एक मैं सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये एक स्फेरिकल शेप का एक फ्लूइड फिल्ड एक पैकेट है, एक पैग है या एक बैग है. ये इसकी मेम्ब्रेन है विच इज़ द जस्ट लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी हुई. और इसके साथ ये आपका इसका मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, लाइजोसोम का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ लाइजोसोम, इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिटिक का मतलब ये है कि ऐसे एंजाइम जिनका काम डाइजेशन से है, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल और सिंपली फूड, डाइजेशन ऑफ फूड. हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इसमें जिनका काम है कि कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, जो सेल के अंदर एंटर होता है और आइदर अदर मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द सेल्स, दे आर बीइंग डाइजेस्टेड बाय द लाइजोसोम. इनको लाइजोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं. अब लाइजोसोम जो है इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. सुसाइडल बैग्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब कभी सेल वॉर्न आउट हो जाए, ओल्ड हो जाए और नो मोर फंक्शनल जो सेल्स हैं जिनकी आगे कारकर्दगी नहीं है, ऐसे सेल जो हैं वो लाइजोसोम्स के अंदर जो मतलब एंजाइम्स हैं वो बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और फिर वहाँ साइटोप्लाज्म जो है उन तमाम जो है वो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं. इस तरीके से मटेरियल्स जो है वो रिसाइकल्ड होते हैं एंड रीन्यूड होते हैं. तो लाइजोसोम की एक तो ये होगी बात. सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं और इसी मुनासबत से इनको एटम बॉम्ब्स भी बोला जाता है. एटम बॉम्ब्स, दीज आर द माइक्रो एटम बॉम्ब्स विद इन द सेल. यानी जब ये फट जाते हैं, ठीक है, ये स्प्लिट करते हैं, खुद अपने आप को फोड़ देते हैं, तो उस दौरान ये सेल के अंदर रिलीज एंजाइम करते हैं और वो एंजाइम सेल के अंदर का सारा सिस्टम जो है वो तहस नहस कर देते हैं. तो स्टूडेंट, लाइजोसोम के हवाले से कि इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, चले हम पहले वो देख लें कि लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं. तो एंजाइम्स की जो लिस्ट है लाइजोसोम के अंदर, एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स वो है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है. उसके बाद हैं लाइपेजेज हैं, ठीक है. और उसके बाद फॉस्फेटेजेज, then phosphatases, then DNases or nucleases which are further classified into DNAs and RNAs. And then comes another enzyme that glycosidases, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. सो ऑलमोस्ट डन. ये तमाम एंजाइम्स जो है वो मौजूद होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर जो कि लाइजोसोम है. अब स्टूडेंट अगली बात यह है कि ये एंजाइम क्या करते हैं.
जैसे प्रोटीएज है, ये क्या करेंगे कि प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन्स को सिंपल अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर लाइपेजेस क्या करेंगे, ये लिपिड्स को, फैट्स एंड ऑयल्स जो भी लिपिड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देंगे इनटू फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली फॉस्फेटेजेस जो हैं ये काम क्या करेंगे कि ये अब फॉस्फेटेजेस जो हैं ये दो तरह का, मतलब एक होता है काइनेज एंजाइम और एक होता है फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम का काम क्या होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ना PO4-3 फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, रिमूव फॉस्फेट ग्रुप। सो ऐसे एंजाइम जो ये काम करते हैं उन्हें फॉस्फेटेजेस बोलते हैं। सिमिलरली डीएनएजेस एंड आरएनएजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, यानी डीएनए और आरएनए की जो हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन करते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस का यहाँ क्या मतलब है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बड़ा मॉलिक्यूल है लाइक प्रोटीन, लिपिड्स या डीएनए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को विद द एडिशन ऑफ वाटर उनको ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ग्लाइकोसाइडेज में हम मिसाल लेते हैं, लेट सपोज स्टार्च है, स्टार्च एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। स्टार्च को अगर आपने इसके सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स यानी ग्लूकोज मोनोमर्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, स्टार्च के मॉलिक्यूल में विद द एडिशन ऑफ वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। और वाटर एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि वाटर के कई मॉलिक्यूल्स जितने यानी कि मोनोमर्स बनने हैं, जितनी स्प्लिटिंग करवानी है, जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे उस हिसाब से जो है आप वाटर ऐड करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्लस वाटर स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर आप सुक्रोज़ की बात करें, सुक्रोज़ जो है, सुक्रोज़ एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज़ एक डाइसैकेराइड है। जब सुक्रोज़ को आपने कन्वर्ट करना है ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज में तो इसके लिए भी आपको एंजाइम प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज़ हाइड्रोलिसिस। सो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, चाहे वो विद इन द सेल काम कर रहे हैं या सेल से आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में या लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो वो तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो यही एंजाइम जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख लें कि ये कितनी कैटेगरीज़ के एंजाइम लाइजोसोम में मौजूद होते हैं। लाइजोसोम जो हैं इनके अब हम बात करते हैं कि ये इनकी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी अक्रेंस इनकी क्या है, ठीक है। तो लाइजोसोम जो हैं ये प्रिंसिपली ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। Lysosomes they are present in almost all eukaryotic cells with a few exceptions। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक मिसाल के तौर पर एक्सेप्शन में हमारे पास यूग्लिना है, यूग्लिना में लाइजोसोम्स नहीं होते। सिमिलरली हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनमें ये नहीं होते। सिमिलरली हमारे पास जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसमें भी जो है वो नहीं होते, ठीक है। और इसी तरीके से नंबर 4 पे हमारे पास फंजाई, किंगडम फंजाई में यीस्ट आ जाती है। यीस्ट यानी ये वो सेल्स हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दीज आर द सेल्स इन विच देयर इज़ नो लाइजोसोम, ऐसे सेल्स कंटेनिंग नो
लाइजोसोम्स। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इनमें लाइजोसोम्स होते हैं, बल्कि ये वो सेल्स हैं कि जिनके अंदर लाइजोसोम्स मौजूद नहीं होते। स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और देखें, जो हमारे पे इसमें रह गया वो है फंक्शंस इसके। लाइजोसोम्स के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं? तो अगर हम फंक्शंस की बात करें लाइजोसोम्स के, तो जो प्रिंसिपली लाइजोसोम का फंक्शन है वो है डाइजेशन। अब ये डाइजेशन का जो टर्म है डाइजेशन, ये डाइजेशन किस तरीके से सेल के अंदर दीगर और फंक्शंस करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो एक टर्म यूज़ की गई है फंक्शंस के में, ऑटोफेजी। जी, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी इज़ व्हाट? इट इज़ द सेल्फ ईटिंग process of lysosomes, self eating process of cell। सेल का सेल्फ ईटिंग करने का जो प्रोसेस है, जिसमें ओल्ड या वर्न आउट जो है सेल के ऑर्गेनेलीज जो हैं, ठीक है, वो उनको जो मतलब जिनकी रिपेयर भी नहीं हो सकती और वो डैमेज इस हद तक हो चुके हैं कि अब उनको ठिकाने लगाना ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनेलिक सेल में प्रेजेंट होते हैं ना, तो डिफरेंट चीज़ें मतलब एनर्जी वगैरह और न्यूट्रिशन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो होता कुछ इस तरीके से है कि सेल्फ ईटिंग प्रोसेस में लाइक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको इनगल्फ किया जाएगा। ठीक है, और उसको फिर डाइजेस्ट करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन जो सिंपल मटेरियल्स बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न कर दिया जाएगा सेल के ही अंदर, रिटर्न टू सेल, ताकि उससे नए मटेरियल्स बनाए जा सकें, रिन्यूएबल मतलब रीन्यूड किया जा सके कुछ मटेरियल्स को, और सेल की एनर्जी का जो भी वो भी लॉस ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन आ गया। ऑटोफेजी में एक और फंक्शन आता है, दिस इज लाइसिस, सेल लाइसिस। ये एक अलग सा फंक्शन है। सेल लाइसिस क्या होती है कि जब सेल बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए और उसकी ज़रूरत ना रहे बॉडी को, तो ऐसे सेल की लाइसिस कर दी जाती है। होता कुछ इस तरीके से है कि लाइजोसोम जो है उनकी दीवारें यानी उनकी वॉल जो है, उनकी मेम्ब्रेन वो फट जाती है, लाइजोसोम ब्रस्ट कर देते हैं और उसके मैट्रिक्स में मौजूद जितना भी मटेरियल है, एंजाइम वगैरह, वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन यानी डाइजेशन होना शुरू हो जाती है, और इस तरीके से सेल का सारा कंटेंट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। एंड आफ्टर डाइजेशन जो सराउंडिंग सेल्स हैं, इर्द गिर्द के सेल्स, वो तमाम मटेरियल्स को यूज़ कर लेते हैं, उसको फेगोसाइटोसिस करके इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ एक टर्म यूज़ की, फेगोसाइटोसिस। आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है WBCs, उसकी टाइप है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे सेल्स हैं, फ़र्ज़ करें ये एक फेगोसाइट मैंने बनाया, ठीक है, मैक्रोफेजेस और फेगोसाइट्स, दीज आर द सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है ना, लाइक बैक्टीरिया या कोई वायरस है, उसको ये इनगल्फ करते हैं, उसको खा जाते हैं, और उसको फिर फेगोसाइटोसिस करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं और उनकी जो बॉडी का मटेरियल है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइजोसोम का फंक्शन एक वाज़ह हो गया कि लाइजोसोम का डिफेंस में भी एक फंक्शन है, डिफेंस या प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, प्रोटेक्शन ये करते हैं। ठीक है, अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, अब इनके पास फिर लाइजोसोम्स मौजूद होने चाहिए, क्योंकि इनका डाइजेशन में काम है। ये ब्लैक सर्कल्स लाइजोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक बात होगी। दूसरा ये है, इससे ये भी साबित होता है कि लाइजोसोम्स दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन दोज सेल्स हु हैव फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी। ऐसे सेल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। देन कम्स अनदर फंक्शन नंबर 4। लाइजोसोम जो हैं
ये जो बॉडी की ड्यूरिंग डेवलपमेंट कुछ बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं और कुछ टूट रहे होते हैं। लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस, इफ़ यू रिमेंबर कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारी ये जो डिजिट्स हैं ये आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं, इनके दरमियान ये जो स्पेसिस है ना ये नहीं होती, ठीक है, ये ऐसे हैंड होते हैं हमारे। और जैसे ही जो फीटस है वो अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस कवर कर रहा होता है तो इनके दरमियान, फिंगर्स के दरमियान जो स्किन होती है ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। और इस डाइजेशन में किस चीज़ का रोल है, इन्हीं लाइजोसोम्स का, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की जब डेवलपमेंट हो रही थी तो तब भी लाइजोसोम जो है इनका एक बहुत क्रूशल रोल जो है वो मौजूद है। सिमिलरली एक और फंक्शन यहाँ बता दूँ, नंबर 5 पे ऑस्टियोसाइट्स, जो बोन के सेल्स हैं, स्पेशली जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, दीज आर बोन डिज़ोल्विंग सेल्स। ये जो सेल्स हैं इनका क्या काम है कि ये जो कार्टिलेज होती है ना, कार्टिलेज, इसको डिज़ोल्व करके और उसकी जगह बोन रिप्लेस करवाते हैं, ठीक है। यानी कार्टिलेज को या जो भी डेब्रिस होता है मौजूद, जब एक बोन ब्रेक होती है तो उस ब्रोकन एंड पे जो सेल्स और डिफरेंट वॉर्न आउट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं वो इस जगह पर इन सेल्स की मदद से, ऑस्टियोक्लास्ट की मदद से वो रिमूव कर दिया जाता है और उस एरिया को क्लियर किया जाता है। तो स्टूडेंट ये कुछ फंक्शंस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स लाइजोसोम जो है उनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो लाइजोसोम की जो है वो टाइप्स हैं आगे, ठीक है। देयर आर 4 नॉर्मली टाइप्स ऑफ लाइजोसोम, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 टाइप्स की ही बात करेंगे। तो एक टाइप है लाइजोसोम की, हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज़ प्राइमरी लाइजोसोम, और दूसरी है सेकेंडरी लाइजोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइजोसोम जो है इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, जबकि सेकेंडरी लाइजोसोम के अंदर एक्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें इस चीज़ को कि प्राइमरी, इनएक्टिव और एक्टिव एंजाइम क्या है, कि अभी मैंने बात की कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ मौजूद है गोल्जी अपरेटस। सबसे पहले आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आती है प्रोटीन्स जाती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस के पास, और वहाँ से गोल्जी वेजिकल की फॉर्म में वो प्रोटीन, यानी एक वेजिकल है, इस वेजिकल में वो प्रोटीन है जो RER में बनी, इस फॉर्म में वो प्रोटीन जो है वो आगे यानी इस पैकेट में, दिस इज़ द गोल्जी वेजिकल, और जब इस फॉर्म में आ जाती है ये वेजिकल एक्चुअली क्या है, दिस वेजिकल इज़ एक्चुअली प्राइमरी लाइजोसोम, ये हमारा प्राइमरी लाइजोसोम है। अब इस बात की वजाहत के लिए हम थोड़ी से आगे एक नई डायग्राम बनाते हैं और इसकी वजाहत हो जाएगी। हम बात करने लगे हैं कि देखें ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैं इसकी एक रफ सी डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। दिस इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जी ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ सा मैंने बनाया। दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको इन शॉर्ट RER भी
बोला जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ख़ास बात यह है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो सेल्स यूकैरियोटिक हैं, उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स बनते न्यूक्लियोलस के अंदर हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोला जाता है, और वहाँ से वो न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए न्यूक्लियस में से गुजर के कहाँ आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। बल्कि साइटोप्लाज्म में आने की बजाय वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ बननी होती है प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ क्या होनी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होनी है। अब ये प्रोटीन जो सिंथेसिस यहाँ हो रही है, ये यहाँ से एक पार्टिकल बर्ड ऑफ होगा, यानी मेम्ब्रेन का इधर से ही एक पार्टिकल बर्ड ऑफ होगा। दिस इज द पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज एक्चुअली अ वेजिकल। ये वो वेजिकल है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुदा हुआ, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल है रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसके अंदर ये मैंने चले मैं ये रेड कलर दे देता हूँ, ये मैंने डॉट्स बनाए, दीज आर द प्रोटीन्स। अब ये वेजिकल आएगा कहाँ, ये वहाँ से चलेगा और आगे आएगा गोल्जी ऑपरेटर्स के पास, ठीक है। तो ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स मैं बना रहा हूँ रफ साई, ठीक है। दिस इज गोल्जी ऑपरेटर्स जी। तो इस तरीके से ये गोल्जी ऑपरेटर्स बन गया। गोल्जी ऑपरेटर्स में ये वेजिकल इधर से आएगा और ये फेज़ जो है ये फॉर्मिंग फेज़ है, फॉर्मिंग। अगर आपने गोल्जी ऑपरेटर्स पे मेरी वीडियो देखी है, फॉर्मिंग फेज़, ठीक है। इसे सिस फेज़ भी बोलते हैं, सिस फेज़ जी, सिस फेज़ या फॉर्मिंग फेज़, ठीक है। इस तरफ ये वेजिकल आएगा और आके जम हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स में से ये, क्योंकि आपस में ये चैनल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये एक चैनल से दूसरे चैनल में ये वेजिकल होता हुआ इसके जो कंटेंट्स हैं, एक्चुअली वेजिकल तो यहाँ फ्यूज़ हो गया, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो इन्हीं चैनल से गुजरती हुई आगे आएंगी इस मैच्योरिंग फेज़ की तरफ, मैच्योरिंग फेज़ की तरफ। और ये मैच्योरिंग फेज़ जो है इस पार्टिकल को अगेन यहाँ से बड ऑफ कर देगा। दिस इज़ बडिंग ऑफ। जब ये बडिंग ऑफ होगी तो आपके पास यहाँ ये एक वेजिकल जो है, अब ये देखें, ये लाजमी नहीं इधर से बड ऑफ होना है, हो सकता है ये वाला पार्टिकल यानी यहाँ से इधर मटेरियल्स आए और यहाँ से इसकी ये वेजिकल यहाँ से बड ऑफ हो गया। जब ये बड ऑफ हुआ तो ये वेजिकल हमारे पास आ गया। अब ये जो वेजिकल है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है गोल्जी वेजिकल। गोल्जी वेजिकल का दूसरा नाम प्राइमरी लाइजोसोम बी, बिकॉज द प्राइमरी लाइजोसोम इज द गोल्जी वेजिकल। तो लाइजोसोम भी इसको आप जो है वो बोल सकते हैं। तो जी, अब यहाँ तक जब स्टूडेंट्स ये वेजिकल आ जाएगा, देन नेक्स्ट क्या होगा, ये वेजिकल जो है, लेट सपोज वी हैव दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द सेल। So this is the cell membrane, this thin line that I just draw, ये लाइन जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, लेट सपोज ये एक फूड पार्टिकल जो सेल के बाहर सेल की वॉल के साथ लगा है, यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ लगा है, दैट इज फूड पार्टिकल। स्टूडेंट ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ आकर अटैच हुआ। सेल मेम्ब्रेन के साथ जब ये अटैच हुआ तो सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट सेल मेम्ब्रेन ने इस पार्टिकल को अपने अंदर आने की इजाज़त दी और ये इस तरीके से मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होगी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन, और ये जो फूड है ये इस तरीके से सेल के अंदर एंटर होगी। अब ये वेजिकल, ये जो फूड पार्टिकल जो मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, ये कुछ लम्हे बाद आपको इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। नाउ दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच कंटेन्स द फूड मटेरियल इज नोन एज फूड वैक्यूल। इसे अब फूड वैक्यूल बोलेंगे।
इसे वैक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बड़ा होता है, ये साइज़ में बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द लाइजोसोम। लाइजोसोम साइज़ में छोटा है इसलिए उसको वेसिकल बोलते हैं, जबकि फूड वैक्यूल साइज़ में बड़ा होने की वजह से। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, ये फूड वेसिकल इसके साथ मिल जाएगा, यानी ये हमारे पास फूड वेसिकल एंड दिस इज़ द प्राइमरी लाइजोसोम। जब ये आपस में मिले, ठीक है, और इनकी आपस में फ्यूजन हुई, यानी इनकी ये फ्यूज़ हुए, तो ये एक थोड़ा बड़ा वेसिकल बन जाएगा। ये मैं इसको अब थोड़ा बड़े साइज़ का ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये बड़ा वेसिकल बन गया, अब नाउ व्हाट हैपन, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम अटैक्स द फूड एंड डाइजेस्टेड, डाइजेशन हो गया। जब फूड की डाइजेशन हो जाएगी और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, यही फूड जो है, ये लाइजोसोम जो है वो इस तरीके से ये जो कंटेंट है फूड का डाइजेस्ट सॉल्युबल, यानी फूड डाइजेशन आफ्टर डाइजेशन फूड जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में फूड जो है वो हो जाता है। तो इस तरह सेल में फिर इसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा लाइजोसोम के पास कोई भी ओल्ड बॉडी का जो पार्ट है, लाइक ये माइटोकॉन्ड्रिया मैं बना रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया ये आएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसी यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स के पास, यानी ये मिल जाएगा। गोल्जी ऑपरेटर्स इसको अपने अंदर ऐसे काबू कर लेगा, तरीके से एक वेसिकल बना के इसको भी रिलीज़ करेगा, ठीक है। और अगेन ये वेसिकल फिर जाके इसी लाइजोसोम के साथ जम करेगा और अगेन डाइजेशन होगी। तो इस तरीके से ओल्ड या वॉर्न आउट जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी भी डाइजेशन होती है और बॉडी में मटेरियल जो है वो रिन्यू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था लाइजोसोम का फंक्शन कि वो किस तरीके से सेल के अंदर डाइजेशन करते हैं। यहाँ बताना मैं भूल गया, अभी मैं बता देता हूँ कि ये प्राइमरी लाइजोसोम था, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। इसमें एंजाइम है इनएक्टिव, जबकि यहाँ जो ये अब सेकेंडरी लाइजोसोम है, सेकेंडरी लाइजोसोम। यहाँ जो एंजाइम है ये एक्टिव फॉर्म में है, यहाँ एक्टिव एंजाइम है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी लाइजोसोम बोलते हैं। और बाकी का प्रोसेस जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो स्टूडेंट ये तो था लाइजोसोम के हवाले से। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इस वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।